चलिए भाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम भाई एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बांग्लादेश विवाद। आप लोगों को प्रेजेंट में पता होगा सबसे ज्यादा जो चर्चा में चल रहा है पूरे विश्व में, तो वो चल रहा है बांग्लादेश विवाद। ठीक है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई मेरे साथ आप सब कुछ पढ़ोगे। और आरक्षण वाला क्या मुद्दा है भाई बांग्लादेश में, जो सबसे ज्यादा विवाद की वजह बना है। हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं, क्या बांग्लादेश में विवाद की वजह अमेरिका है या चीन का हाथ है भाई, इसके बारे में हम पूरी डिटेल से अध्ययन करेंगे। और शेख हसीना भारत क्यों आ गई हैं, बांग्लादेश उन्होंने क्यों छोड़ा है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में अध्ययन करेंगे भाई। तो चलिए भाई, आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम पढ़ लेते हैं बांग्लादेश के बारे में पूरी तरीके से। ठीक है। आपको याद है बांग्लादेश में तख्ता पलट पूरी तरीके से हो चुका है और शेख हसीना जो है पूरी तरीके से भारत आ गई हैं और ढाका को छोड़कर। ठीक है। ढाका को छोड़कर पूरी तरीके से वो भारत में आ चुकी हैं। याद रख लेना, वो आई कहाँ से थी, तो त्रिपुरा जो एयरपोर्ट है वहां से आई और सीधी आई कहाँ पर, तो हिंडन एयरपोर्ट पर। ठीक है। और हिंडन एयरपोर्ट से होते हुए प्रेजेंट में गाजियाबाद में ये रह रही है। ठीक है। सेना प्रमुख जो बांग्लादेश के सेना प्रमुख हैं, याद रख लेना, वकर उल जमान ने बांग्लादेश की कमान प्रेजेंट में संभाल ली है और वो इस समय प्रेजेंट में बांग्लादेश में आर्मी का शासन लागू हो चुका है। हालांकि जो शेख हसीना वो अपनी अकेली नहीं आई है, वो अपनी बहन शेख रिहाना के साथ भी वो भारत आई है। याद रख लेना, इतना बड़ा विवाद वहां पर हुआ था, मात्र बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को मात्र 45 मिनट का टाइम दिया गया था देश छोड़ने के लिए। सोचो, इतना टाइम मिला उन्हें, अपने कपड़े तक इकट्ठे करने का टाइम नहीं मिल पाया। ठीक है। और जो प्रेजेंट में गाजियाबाद में उन्होंने शॉपिंग की थी। हिंसा की आग धधक रहे पड़ोसी देश का क्या भारत पर असर होगा? हाँ बिल्कुल होगा भाई, हम प्रेजेंट में पढ़ेंगे, अभी इसमें बाद में हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो न्यूज में देख सकते हो आप, भागी हसीना गद्दी पर सेना। ठीक है। तो आप न्यूज में देख सकते हो, एनडीटीवी जो फेमस चैनल है उसके द्वारा बताया गया है। ठीक है। देश छोड़ करके भारत आ चुकी हैं ये। अब यहाँ पर जैसे ही देश छोड़ा, सोचो वहां के स्टूडेंट, खास कर भाई आप लोग खुद ही पता लग जाएगा कि हम उन्हें स्टूडेंट कह सकते हैं या नहीं कह सकते, क्या स्टूडेंट कहने के हकदार हैं। जो प्रधानमंत्री सोचो देश छोड़कर भाग गई हैं, कम से कम महिला है तो कम से कम महिला की इज्जत तो रख ही लेते। बताओ, उनकी साड़ी को अपने शरीर पर लपेटते हुए, उनके कपड़ों को, है ना, उनकी डलिया को उठा करके व्यक्ति बताइए अपने अपने घर लेकर जा रहे हैं। यहाँ देखो, इस व्यक्ति को कुछ नहीं मिला तो वो मछली लेकर के भाग गया। ये सोचो भाई, क्या एक प्रधानमंत्री की भाई गरिमा होती है, खासकर महिला की। उनकी साड़ी को बताओ इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए ये, है ना, अपने अपने घर पर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, इसे संदूकी उठा करके ले गई। ठीक है। यहाँ देखो आप, यहाँ मछली देख सकते हो, यहाँ देखो भाई ये मछली, इस व्यक्ति को कुछ नहीं मिला तो ये बत्तख ही सीधे उठा करके ले आया। ठीक है। तो ये तो भाई छोड़ो, ये तो कम है, बहुत ही शर्मनाक चीज है भाई। बताइए, एक प्रधानमंत्री जो एक प्रतिष्ठित पद पर है, उनके जो है ना अंतरिंग जो वस्त्र हैं, बताइए उन तक को उठा उठा करके ये लोग ले आए। आप यहाँ दे सकते हो। तो आपको लग सकता है, क्या आप इस व्यक्ति की शक्ल देखो, आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति स्टूडेंट रहा होगा। ठीक है। स्टूडेंट की भी कुछ मर्यादाएं होती है ना, पूरी मर्यादाएं पार करती हैं। यहाँ देखो, ये बताइए भाई इसके बारे में क्या ही चर्चा की जाए। ठीक है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ साड़ी उठा कर ले आया, ये पिछली वीडियो में आप अभी फोटो में दिखाया था मैंने आपको। नेक्स्ट आ जाओ भाई, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है इसकी शुरुआत कुछ हफ्ते पहले ही हो चुकी थी। हालांकि इसका जो मेन मुद्दा है वो आरक्षण वाला भी है। ठीक है। कुछ समय पहले हो चुकी है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बांग्लादेश के तमाम शहरों में पिछले कुछ हफ्तों में विरोध प्रदर्शन रहा। यहाँ के छात्र भाई, यहाँ के छात्रों का कहना यह था कि जो आरक्षण आप दे रही हो, हालांकि जो 30% जो आरक्षण था उसको लेकर के ही विवाद था। टोटल आरक्षण जो है वो 56% है और इसके अंदर 30% आरक्षण क्या है वो हम अभी चर्चा करेंगे। आखिर क्या है आरक्षण का पूरा मामला, उससे पहले भी थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। बांग्लादेश में आरक्षण वाली पत्थरबाजी, आप देख सकते हो यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, किसको लेकर के, तो आरक्षण को लेकर के यहाँ पत्थरबाजी की गई थी। कुछ और देखते हैं भाई, यहाँ पर देखो, आरक्षण, बेरोजगारी और गुस्सा, बांग्लादेश में उत्पात। आप न्यूज चैनल को पहले आप देख लीजिए, ठीक है, एक बार। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक उठा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में भी कई बार ऐसे हिंसक विरोध हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ गरिमाएं होती है ना, हमारे यहाँ एक नियम है ना, कि हमारे यहाँ एक बाउंड्री है कि उस चीज को आपको पार नहीं करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ देखो आप, बताइए, प्रधानमंत्री के कपड़े तक उठा करके ले गए वहां से। यहाँ देखो, हिंसा में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि मौत का आंकड़ा बहुत है और इन सब में भी सबसे ज्यादा हिंदुओं को मारा गया है। ठीक है भाई। और हिंदुओं में भी दलित हिंदू सबसे ज्यादा पिटे बेचारे यहाँ पर। ठीक है। कुछ दिन पहले ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्र सशस्त्र पुलिस बलों से भिड़ गए। बताइए, अपनी ही पुलिस के ऊपर यहाँ पर हमला कर दिया गया। ठीक है।
प्रदर्शन को दबाने के लिए कई स्थानों पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बंद कर दी गई, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सबसे ज्यादा यहाँ पर दंगे फैलते हैं। उसकी वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उन लोगों को समझाया कि विरोध प्रदर्शन करने वाले जो लोग हैं वो छात्र नहीं है, बल्कि आतंकवादी लोग हैं, ठीक है, और जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं। हालांकि इन्होंने देश छोड़ने से पहले, है ना, जो बकार उल अहमद है वहां के आर्मी के चीफ, उनसे कहा था कि भाई मेरी मात्र 10 मिनट की ऑडियो क्लिप बांग्लादेश के हर रेडियो चैनल पर चला दी जाए, लेकिन हालांकि वो व्यक्ति नहीं माने थे। कुछ एजेंसियों का कहना यह है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हें उनके पद से हटाने के लिए जो आर्मी है वो खुद स्टूडेंट के साथ मिली हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया है कि भाई हम तो छात्रों के साथ ही पूरी तरीके से हैं। यहाँ देखो भाई, सबसे ज्यादा बचाव एक स्टूडेंट भाई खासकर सरकार का विरोधी हो सकता है, लेकिन एक धर्म विशेष का विरोधी कैसे हो सकता है। यहाँ देखो सबसे ज्यादा जो हमले हुए हैं वो हिंदुओं के ऊपर ही हुए थे। यहाँ देखो भाई, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक, ये देखो भाई, आपने बहुत सारी वीडियो देखी भी होंगी। यहाँ पर देखो पलायन कर रहे हैं, ये पूरे मंदिर में यहाँ पर आग लगा दी गई, आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर देखो, ठीक है। बांग्लादेश में हर तरफ चीख पुकार, देखिए ये भयावह मंजर आप लोगों ने देखा होगा। जो इस्कॉन मंदिर का जो पुजारी था, तो जो उसके बेचारों को मारने के बाद उसकी लाश को एक पुल के नीचे टांग दिया था, शायद आपने देखा भी होगा, जो वीडियो वायरल हुई थी। बांग्लादेश में मरते हिंदुओं को कैसे बचाएं, कोई तरीका नहीं समझ में आ रहा था, ठीक है। उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं को मिटाने का फतवा जारी किया गया था कि भाई जहां जहां पर आपको हिंदू कम्युनिटी दिखाई दे वहां पर आपको मार देना है, ठीक है। हालांकि इसके लिए एक रणनीति बनाई गई, जितने भी हिंदुओं के घर थे, ठीक है, वहां पर एच लिख दिया गया, उसके पीछे मकान के पीछे एच लिख दिया गया, एच फॉर हिंदू। इसी वजह से वहां के लोगों को टारगेट किया गया था। ये तो बहुत ही कम है भाई। ये देखो और देख लेते हैं थोड़ा, क्या है प्रदर्शनकारियों की डिमांड, जो लोग हैं उनकी डिमांड क्या है। तो भाई आप लोगों को पता होगा पूरे बांग्लादेश में जितने भी आरक्षण है वो है 56%, ठीक है। पूरे बांग्लादेश के लोगों के लिए, वहां के निवासियों के लिए जो आरक्षण है वो है 56%। 56% में कम से कम 30% जो आरक्षण है, जो 30% आरक्षण है वो उन लोगों के लिए है जो 1971 ईस्वी में, आपको याद है जो पहले एक देश हुआ करता था पाकिस्तान, देश तो वैसे आज भी है, जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो प्रेजेंट में पाकिस्तान है, जो पूर्वी पाकिस्तान था पहले वो प्रेजेंट में बांग्लादेश है। तो याद रख लेना, पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे आजाद कराने में जो ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता खत्म हो चुके थे या जो शहीद है, उसे कहा गया 1971 का मुक्ति संग्राम। तो ऐसे व्यक्ति जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए थे, उन लोगों की संतानों को 30% आरक्षण दिया जाएगा। तो भाई ये तो सही था भाई, एक तरीके से क्रांतिकारियों के लिए। आज भी भारत में जितने भी बड़े हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उन लोगों के जो संतान, उन लोगों को आरक्षण दिया जाता है आज भी, ठीक है, सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। तो यही किया गया कि भाई ऐसे व्यक्ति जो 1971 के मुक्ति संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के जो वंशज हैं, उन लोगों के लिए 30% सीटें रिजर्व रहेंगी। वहीं 10% आरक्षण जो दिया गया भाई इन्हीं में 56% में से ऐसे क्षेत्र जहां के ऐसे बांग्लादेश के जिले जहां पर प्रशासनिक जिले, जहां पर भाई अति पिछड़े लोग रहते हैं, उन लोगों को यहाँ पर आरक्षण दिया गया। बिल्कुल ठीक है भाई, हमारे भारत में भी चलता है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10% आरक्षण रिजर्व किया गया। उसके बाद 10% आरक्षण दिया गया किसे, महिलाओं को, ठीक है। तो समझते रहना भाई, पूरा टोटल परसेंट 56% था, उसमें 30% आरक्षण उन लोगों को दिया गया जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में थे, और 10% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को दिया गया, और 10% आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए, ठीक है। उसके बाद 36, 40, 38 कितने हो गए, 30 और 20 कितने हो गए, 50। और यहाँ पर देखते हैं बाकी जो 5% आरक्षण था, तो याद रख लेना 5% आरक्षण जातीय अल्पसंख्यक समूह के लिए। इसका मतलब 5% जो आरक्षण दिया गया, ये दिया गया हिंदू वगैरह को, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, इन लोगों के लिए दिया गया। और 1% आरक्षण दिया गया भाई दिव्यांग लोगों के लिए, ऐसे व्यक्ति जो अपंग हैं, शारीरिक रूप से चल नहीं पा रहे हैं, मानसिक रूप से नहीं विक्षिप्त हो चुके हैं, तो उन लोगों को 1% आरक्षण दिया गया। इसका मतलब टोटल 56% आरक्षण था, और ये इस तरीके से डिवाइडेशन किया गया। हालांकि बांग्लादेश के लोगों को इन आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना यह था कि जो 30% जो आरक्षण दिया गया है, ठीक है, किसके लिए, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के लिए जो 30% आरक्षण दिया गया है, उनका कहना यही था कि भाई जो आपको याद होगा, जो शेख मुजीबुर रहमान का नाम, जिन्होंने पूरी तरीके से अपनी जान की बाजी लगा दी थी भारत को, बांग्लादेश को आजाद कराने में, आपको याद होगा।
ठीक है। और इनके जो वंशज हैं, आज प्रेजेंट में शेख हसीना है, वो प्रधानमंत्री हैं। तो इनका लोगों का कहना ये था, बांग्लादेश के जो स्टूडेंट थे उनका कहना ये था कि जो 30% आरक्षण दिया जा रहा है, ये एक तरीके से उन लोगों को दिया जा रहा है जो सपोर्टर हैं, खासकर शेख मुजीबुर रहमान के या शेख हसीना के। ठीक है, केवल उन लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है। ये देखो यहाँ पर आरक्षण को लेकर क्या है विवाद। इन सभी आरक्षण प्रणालियों में विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर है जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहा है। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि सरकार उन लोगों को आरक्षण देने के पक्ष में है जो शेख हसीना की सरकार का समर्थन करते हैं। खासकर उसका कहना यही था कि 30% आरक्षण दिया जा रहा है, वो उन छात्रों को दिया जा रहा है जो शेख हसीना की सरकार के पक्षधर है। ठीक है, छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है। वास्तव में ये कहते तो हैं कि आरक्षण लोगों को दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। छात्रों का केवल यही विरोध है। ठीक है, और देखो यहाँ पर बांग्लादेश में भी रिजर्वेशन को लेकर के बवाल, ये तो आप न्यूज में देखा ही होगा और यही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई, प्रदर्शनकारियों के साथ सेना खड़ी हो जाती है भाई। अब जब छात्रों के द्वारा विरोध किया गया तो सेना इसके साथ खड़ी हो गई। जो प्रेजेंट में मुख्य न्यायाधीश था सुप्रीम कोर्ट का बांग्लादेश का, वो खुद छात्रों के साथ खड़ा हो जाता है। इसका मतलब जो विपक्ष की पार्टी है वो सारी की सारी छात्रों के साथ खड़ी हो जाती है। तो अकेली एक तरफ बची कौन, तो सीधी सी बात है भाई, अकेली तरफ एक तरफ शेख हसीना बची, तो छात्रों को सपोर्ट मिल रहा है विपक्ष की तरफ से। इसी वजह से भाई इन लोगों की थोड़ी सी कमी के चलते ही वहां पर प्रदर्शन उग्र हो जाता है। हालांकि भाई ये नहीं कह सकते कि छात्रों के द्वारा अब हिंदुओं के ऊपर अटैक क्यों किया गया। भाई ये पहले से ये सुनियोजित साजिश थी। हालांकि इससे पहले ये पहली बार नहीं है जो हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया हो। इससे पहले भी कई बार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर में ही कम से कम 6 बार हमले हो चुके हैं। ठीक है, वर्तमान सेना प्रमुख बकारुल जमान ने भी शनिवार को अधिकारियों को एक स्पष्ट बयान देते हुए कहा कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। ये देखो भाई, उसने अपना बयान दिया और सेना जो है, अब तो भाई छात्र और ज्यादा दंगे करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, बता दें कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद कम से कम 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आंकड़े किताबी हैं, वास्तव में ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, कह नहीं सकते। ठीक है, यहाँ देखो भाई, शेख हसीना पर बड़ा खुलासा, सेना ने इस वजह से कर दिया विद्रोह, खाली आरक्षण को लेकर के। ठीक है, और लालच में इनके द्वारा ही विद्रोह कर दिया गया। देखो, शेख हसीना को सेना ने ही दिया था धोखा। यहाँ देख सकते हो, जनरल बकार के हाथ में अब बांग्लादेश की कमान। ये तो आपको पता है, जब ये देश छोड़ करके भाग गई तो सेना की कमान किसके पास आ जाती है, जनरल बकार के हाथ में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 दशक से भी अधिक समय पहले दक्षिण एशियाई राष्ट्र मतलब बांग्लादेश के जन्म के बाद से अब तक की सबसे भीषण हिंसा में और अधिक लोगों की मौत हुई है। हालांकि भाई सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं बांग्लादेश में, वो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं हिंदुओं की। देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, सबसे ज्यादा हिंदुओं पर अटैक किया गया। देखो क्या क्या हुआ यहाँ पर, देखो बांग्लादेश में मंदिर पर फिर दोबारा से हमला और तोड़ डाली माँ काली की मूर्ति। सोचो, इस मंदिर के द्वारा ही कम से कम कई दिनों तक यहाँ इन लोगों को खाना खिलाया गया था। सोचो, इस मंदिर में आग लगा दी गई, वहां के पुजारी को मार दिया गया। सोचो क्या हुआ होगा यहाँ पर। ये देखो, बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को बनाया गया निशाना, ये देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मूर्ति को तहस नहस कर दिया गया। मंदिरों पर प्रहार, बांग्लादेश में अत्याचार। ये देखो भाई, पूरे मंदिर तोड़ दिया गया, इतने बड़े बड़े मंदिर आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखो भाई, माँ दुर्गा की मूर्ति तोड़ दी गई। शेख हसीना के जाते ही फूंक डाले मंदिर, हिंदुओं के साथ अत्याचार, है ना, मारपीट की गई। सोचो, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। आप लोगों ने वीडियो वगैरह देखी होंगी। ठीक है, वहां और देखो भाई, यहाँ पर ये देखो मंदिरों पर प्रहार। ये देखो, इन मंदिरों में आग लगा दी गई पूरी तरीके से। ठीक है, हिंदू मंदिरों पर ये देखो माँ काली की मूर्ति कितनी तहस नहस कर दी गई। हालांकि बड़े बड़े मंदिर भी तोड़े गए थे, 14 मंदिर कम से कम। ठीक है, बड़े बड़े मंदिर। ठीक है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर सबसे ज्यादा हमले आज भी जारी है। अभी तक सोचो, ये हमले रुक नहीं पाए हैं यहाँ तक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, ये देखो हर तरफ चीख पुकार बची हुई है, पत्थरबाजी की जा रही है उन लोगों के ऊपर। सोचो भाई, एक बात सोचो, यदि ये स्टूडेंट हैं तो हिंदुओं के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं ये लोग। ठीक है भाई, इनकी दुश्मनी तो सरकार के साथ है ना, तो हिंदुओं ने इनका क्या बिगाड़ा था। ठीक है, ये देखो भाई, हालांकि इन्होंने खाली हिंदुओं के ऊपर हमले नहीं किए हैं, इन लोगों ने अपने देश के साथ भी गद्दारी की है। आपको याद होगा, बांग्लादेश को आजाद कराने में वहां के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका अहम योगदान माना जाता है। यहाँ पर इस व्यक्ति को देखो, इसके हाथ में आपको हथौड़ा दिखाई दे रहा होगा और यहाँ शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति है।
तो सोचो पहले इस व्यक्ति के द्वारा इनकी मूर्ति के ऊपर पेशाब किया गया, फिर तोड़ा गया। सोचो भाई ये किस तरीके के स्टूडेंट हैं जो अपने ही देश के पिता के ऊपर पेशाब कर रहे हैं और उसके बाद उस मूर्ति को तहस नहस कर रहे हैं। देखो शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर किया पेशाब और वीडियो वायरल हो जाती है, उसके बाद इस मूर्ति को तोड़ दिया गया। यहाँ देखो भाई गले में फांसी का फंदा लगा करके इसे तोड़ा गया पूरी तरीके से। ये देखो जान लेते मुजीबुर रहमान की कहानी तो नहीं करते शर्मनाक हरकत। देखो भाई बताओ इतने महान व्यक्ति थे शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश का पिता आज भी प्रेजेंट टाइम में उन्हें कहा जाता है। ये देखो भाई ढाका में प्रदर्शनकारियों ने पूर्व राष्ट्रपति की मूर्ति को किया तहस नहस। ये एक मूर्ति नहीं है, कम से कम हजारों मूर्तियों को बाहर तोड़ा गया, मंदिरों को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। शेख मुजीब की मूर्ति तोड़ने वाले छात्र हैं या बाहरी किरदार, ये बहुत चर्चा में रहा भाई कि ये छात्र हैं। क्या आपको लग सकता है कि ऐसे व्यक्ति जो अपने ही देश के राष्ट्रीय पिता के ऊपर की मूर्ति के ऊपर पेशाब करे, अपने ही प्रधानमंत्री की बिकनी और चोली उन्हें उठा करके बताओ हवा में लहराते हुए जा रहे हैं, क्या आपको लग सकता है कि ऐसे व्यक्ति अपने देश के साथ वफादारी कभी कर सकते हैं? ठीक है, तो बांग्लादेश में भाई सत्यानाश करने का जिम्मा इन लोगों के ऊपर ही होना चाहिए। आपने देखा होगा बांग्लादेश युद्ध में 90,000 सैनिकों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था, और ये पाकिस्तान के आपको सेना प्रमुख दिखाई दे रहे होंगे और ये हमारे भारत के सेना प्रमुख। ठीक है, ये वाले स्टैच्यू बांग्लादेश में लगे हुए थे। ठीक है, बताओ इन स्टैच्यू को भी तोड़ दिया गया। जो भारत ने इतनी मेहनत से, भारत की सेना ने इतनी मेहनत से बांग्लादेश को एक नया देश बनाया था, उस स्टैच्यू को तोड़ दिया गया। ये शशि थरूर जी का बयान आया था। ये देखो यहाँ पर पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया मूर्तियों को। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट देखो भाई, ये देखो यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल की थोड़ी बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान को काट करके एक नया देश बनाया गया जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। बांग्लादेश नाम रखा गया। बांग्लादेश जब आजाद हुआ 6 दिसंबर 1971 को, तो बांग्लादेश को खाने पीने के लिए कुछ भी भोजन भी नहीं मिल रहा था। तो ये वाली बात पहुंचती है दिल्ली, और दिल्ली में जो इस्कॉन टेम्पल है, दिल्ली में जो इस्कॉन टेम्पल है उसकी एक ब्रांच खोली जाती है बांग्लादेश में। ठीक है, और वहां के जितने भी हिंदू थे सब लोगों ने अपना अपना थोड़ा थोड़ा पूरे विश्व से पैसा जुटाया। ठीक है, और धीरे धीरे यहाँ भोजन बनाना शुरू किया, और उन बांग्लादेश के लोगों को कम से कम 3 महीने और 17 दिन तक इन लोगों ने भोजन कराया। बताओ, बिल्कुल निःशुल्क भोजन इन लोगों के द्वारा कराया गया। और आज मौका देख करके भी इन लोगों ने उसी मंदिर को तोड़ दिया गया। सोचो कितने बड़ी लोगों के अंदर देशभक्ति आप देख सकते हो। जिस मंदिर ने 3 महीने 17 दिन तक इन लोगों को फ्री में भोजन कराया है ना, उस मंदिर में आग लगा दी गई, और सोचो वहां के पुजारी को पकड़ के उसे मार दिया गया, और मारने के बाद उसे नंगा करके उसकी लाश को पुल के नीचे से लटका दी गई थी। सोचो भाई, क्या ये देशभक्ति है? क्या ये आपको छात्र लग रहे हैं इस तरीके से, जो अपने ही देश के, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, भाई किसी कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन है तो इंसान ही, उसके साथ इस तरीके से कृत्य करना है ना। तो आप देख सकते हो भाई। नेक्स्ट भाई, ये देखो भाई, पहली बार ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में हमला हुआ हो इस्कॉन मंदिर के ऊपर। 13 साल में कम से कम 6 बार बड़े बड़े हमले हुए। ये तो मैंने बड़े बड़े हमले बताए, छोटे छोटे तो पता नहीं कितने हैं, कि आए दिन पत्थरबाजी होना। ठीक है, यहाँ पर मंदिर में। तो नेक्स्ट भाई, सेना प्रेजेंट में सरकार चला रही है बांग्लादेश की, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश को चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई गई है। हम देश में शांति वापस लाएंगे और हम नागरिकों से हिंसा रोकने के लिए कहते हैं। हम पिछले कुछ हफ्तों में सभी हत्याओं की भी जांच करेंगे। चलो भाई, अच्छी बात है, अगर ये लोग ईमानदारी से काम करते हैं तो ठीक है भाई, जांच करने के लिए इन लोगों ने कहा है। और अलर्ट पर भारतीय सेना। भाई अलर्ट पर भारतीय सेना क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा, आपने यहाँ पर देखा होगा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा लगाता है। ये देखो, सबसे लंबी सीमा रेखा लगा रहा है, तो इधर से बांग्लादेश सीमा लगा रहा है। ठीक है, और इधर से त्रिपुरा आप देख सकते हो, यहाँ मिजोरम होगा। ठीक है, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, असम है। ठीक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे चिकन्याक भी कहा जाता है। तो ये सबसे ज्यादा सीमा हमारा लगा रहा है भारत, इसी वजह से भी हमारे यहाँ अलर्ट पर है पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए। और प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की संस्थापक मुजीबुर रहमान के आवास को आग लगा दी। भाई पहले तो मूर्ति के ऊपर पेशाब किया, ठीक है, फिर उस मूर्ति को तोड़ने के बाद उनके आवास में भी आग लगा दी गई। ठीक है, तो ये था भाई, और उम्मीद करता हूँ बांग्लादेश का जो विवाद है आप लोगों के समझ में आया होगा। भाई इससे अच्छा तो हमारा भारत के लोग ही सही हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, भाई
आपस में भाईचारा तो रहता है हमारे यहाँ का भाई। इतने निर्दयता के साथ भाई या एक दूसरे ऊपर इतने हमले तो नहीं कर सकते। हो सकता है भी भारत में एक दूसरे के प्रति थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, लेकिन भारत में भाई भारतीय लोग होने पर ही सब लोगों को गर्व होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता भारत में इतना कट्टरपन हो सकता है, और ना ही कभी प्रेजेंट में हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई बांग्लादेश वाला मैटर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू आप सबका, धन्यवाद।